जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी भी क्वेश्चन ही करेंगे और ये देखिए जो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन को किए हैं और भी क्वेश्चन कर लेंगे ताकि फुल प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में देखते देखते आप बना दीजिएगा। चलिए कैसे और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। अब यहां से देखिए यहाँ 200 में कितना प्रतिशत वो अंक अर्जित करेगा ताकि उसका 46% होना चाहिए। मतलब पहले ही आपके पास कितना परसेंट है, 32%। तो 32% 300 में है। इसका मतलब है कि 46 लाने के लिए 12%, तो यहां से 14% तो पहले से आपको चाहिए एक। तो यहां से कितना आ जाएगा, 300 में 14 या 42, 100 का 14 तो 300 का 42। और उसी 42 को अब 200 वाला में तो पहले तो 46 भी चाहिए, अब 42 को 200 में डिवाइड करना है, मतलब 21 और 21 इसमें ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे विषय का परसेंटेज, जो कितना आ जाएगा, ये 67 आंसर। मेरे दोस्त क्या किए हैं उसको थोड़ा सा देखिए, आपको भी आएगा ऐसे ही करने, क्योंकि ऐसे ही करने से रिजल्ट आएगा। समझिए इसको क्या किया है। कह रहा है कि 300 वाले प्रश्न पत्र में तो उसको 32% आ चुका है और साथ में 200 वाला में कितना प्रतिशत लाए कि वह टोटल का, यहां जो टोटल है अपना उसका उसको कितना आना चाहिए, 46%। अब गौर से देखिए कि इससे कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, यानी 100 में तो 14 ज्यादा है। इसका मतलब है कि 300 में 42 ज्यादा, अब इसी पे लाना है आपको। तो 46 तो आएगा ही आएगा, ये तो तय है, क्योंकि 46 इसको भी तो करना है। तो 46 करने के लिए 14 या 42 और ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 42, और 42 को 200 में बांटना है, मतलब 2 गो में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। और ये 21 ऐड हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। ये आपका आएगा आंसर, जो विजुअलाइज से करना है आपको, सिर्फ समझ के करना है, ठीक है। नहीं तो आपको बनाने में थोड़ा सा बहुत टफ लगेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा टफ है। इसको निकालो उसको निकालो, एक्स मानो, तो हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे साथ कीजिए, ये समझिए, ये आपको एग्जाम में करना है। 300 का 32% और टोटल का 46% लाना है, तो 200 का कितना परसेंट लाना होगा, यानी 200 का 67। क्यों, क्योंकि 4 14 या 42, और 42 को 2 में बांट देंगे तो 21, और 21 बढ़ जाएगा 46 में। ऐसे समझना है दोस्त, नहीं तो आइए आपको क्या करना होगा वो हम आपको दिखाते हैं, जो आप करते हुए आ रहे हैं परंपरागत ढंग से। आइए, कह रहा है कि 300 विज्ञान में और 200 कितना है भाषा के विषय में, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होगा 500, और इसका कितना लाना है, 46%। तो 500 का 46% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल होकर के 5 से गुना कर देंगे तो 6 पंजे 30, और 5 का 20, और 3 23। इतना मार्क्स उसको चाहिए। अब क्या हो रहा है, कि 300 में तो 32% ला चुका है, मतलब यहां समझिए कि 300 का 32% वो दिया है, यानी कितना मार्क्स ले आया है, 32%, मतलब काट लेंगे तो 32 या 96, मतलब क्या, 96 नंबर ला चुका है। और लाना है कितना, 230, यानी अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे अभी 96 तो कितना आ जाएगा, यहां से 100 में से 4 और 130 यानी 134। अब 200 में 134 लाना है तो कितना परसेंट होगा, यानी 200 में 134 लाना है तो कितना परसेंट होगा। तो जब भी परसेंटेज का बात करेगा तो जिसके बारे में बात हो वो ऊपर, यानी 134 लाना है कितना में, 200 में। अब इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यहां से 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 67%। ये इतना बड़ा में आप नहीं कर सकते हैं। कोई कोई टीचर तो इसको एक्स मान के बना देता है,
x% प्लस 32%, 500 का वो और लंबा है, उसको भी देख लेते हैं। समझिए, यहां से 300 का 32% प्लस 200 का x% इज इक्वल टू 500 का 46%। अब इसको करने के लिए नीचे वाला सबको कैंसिल कर देगा और ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई, और वहां से यहाँ ये जो 200x है, पहले इसको घटा करके और फिर 200 से डिवाइड करने पे x का वैल्यू आएगा। जैसे 200x इज इक्वल टू यहाँ से 500 इंटू 46 माइनस 300 इंटू 32। अब यहाँ से 200x इज इक्वल टू 100, यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 46 पंचे तो 230, और यहाँ से 32 दिया 96, तो 100 गुने या फिर ब्रैकेट कितना आ गया 230 माइनस 96, और 200x इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 100 इंटू 134, और अगर x इज इक्वल टू करना हो तो ये 200 कहाँ चला जाएगा, नीचे में, इसे ये गया और साथ में इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 67%। आप बेसिक से बेसिक भी सीखिए, लेकिन करना कैसे है, सिर्फ विजुअलाइज करके। इतना करना ही नहीं है। यहां से देखिए कि कितना परसेंट ज्यादा है, 14%, यानी 300 का 14 42, और 42 को अब 200 में डिवाइड करना है, 200 को 46 चाहिए, तो 2 के लिए 42 में 21 और देंगे, यानी 46 प्लस 21 इज इक्वल टू 67 आंसर। मेरे दोस्त, ऐसे करना होगा आपको, और हम आपको ऐसे ही तरीका बताएंगे जिससे आपका रिजल्ट आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा समझिए और बनाते हैं इसको। क्वेश्चन को क्या कहता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है, मतलब कितना फेल हुआ है, कितना परसेंट टोटल का, वो हमसे पूछ रहा है। समझिए, 1100 का 50% पास हुआ, इसका मतलब 50% फेल हुआ, तो 550। और इसका कितना है, 40% पास हुआ है, इसका मतलब है 60% फेल हुआ है, तो 60% 9 छक 54 540। अब कितना आ गया, 500, यहाँ से 550 और 540, मतलब 1090। और इस 1090 को आपको कुछ नहीं करना है, टोटल मिला करके 2000 हो रहा है ना, तो 2 से उसको भागे दे दीजिए 1090 को। जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 545, और जैसे ही 545 आया और उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि 1000 लिए थे तो 1000 के बदला में एक डिजिट के बाद डेसिमल आंसर। ऐसे समझिए मेरे दोस्त, ऐसे करना है आपको, ऐसे ही करने से रिजल्ट आएगा आपका। आइए बेसिक समझते हैं इसका। कह रहा है कि 1100 लड़का है और 1100 लड़का में पास कितना हुआ है, यहां से पास होने वाले का 50% पास हुआ है, इसका मतलब है कि 50% क्या हुआ है, फेल हुआ है। मतलब 550 पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, फेल 550। अब समझिए, वो तो हो गया क्या, लड़का, ये बॉय। अब लड़की में कितना पास हुई है, तो लड़की में 900 है, और उसका 900 का 60% क्या हुआ है, सॉरी 40% पास हुआ है, 60% तो फेल हुआ है। तो 40% जो पास हुआ है वो कितना हुआ है, 360। इसका मतलब है कि जो फेल हुआ है वो कितना आ गया, यहां से माइनस कर देंगे, 900 में से 360, 540, ये तो बॉय हो गया। और अब गर्ल जो फेल हुआ है वो कितना, 540। तो टोटल फेल कितना हुआ है, यहां से टोटल फेल होने वाला विद्यार्थी है 1090। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल में कितना परसेंट बच्चा, परसेंट पूछ रहा है। तो फेल होने का जो परसेंटेज जब भी आपसे बात करेगा तो फेल ऊपर में और कुल कितना है 2000, और नीचे में सॉरी मल्टीप्लाई में 100, तो यह आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5
4.5% आंसर, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है दोस्त आपको। ये तो आप घर पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप मेरे साथ करेंगे। 50% फेल हुआ लड़का, इसका मतलब 50% पास हुआ है तो 50% फेल, 550 पास हुआ 550 फेल, तो 550। आगे 40% क्या हुआ है, पास हुआ है, मतलब 60% फेल हुआ है 900 का, तो 9 छक 54, 540 ऐड कर देंगे 1090, और 1090 को डिवाइड करना है कितना से, 2000 से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आप कुछ नहीं करेंगे वहां पे, आप सिर्फ इतना करेंगे 1090 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 545, और एक अंक के बाद डेसिमल बैठाइए, आंसर। ये समझिए, ये विजुअलाइज का पावर है, और ऐसे करने से ही आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे करना है मेरे दोस्त। ऐसे करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम आपको ऐसे ही तरीकों से पढ़ाते रहेंगे। आइए मिलते हैं।